वहीं पे दिव्य दया एक ऐसी दया का नाम है जिसमें मूल कारण को ही खत्म करने की भावना साधु संतों के हृदय में रहती है। संसार में सही और नेक काम को छोड़कर जो लोग गलत काम करते हैं और नाना प्रकार के दुख झेलते हैं, ऐसा दृश्य देखकर जो भावना उठती है, ऐसे मनुष्य को इस दुख से छुटकारा कैसे दिलाया जाए, इसी भावना का नाम दिव्य दया है। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम सड़कों पे, रेड लाइट पे या फिर अपने आसपास बहुत सारे भिखारियों को भीख मांगते हुए देखते हैं। आप सबने भी देखा ही होगा। अब सामान्य दया के फलस्वरूप होगा क्या कि आप उस भिखारी को कुछ पैसे दे देंगे, पहनने के लिए कपड़े दे देंगे, या आपके पास जो भी बचा खुचा खाना होता है आप उसे दे देते हैं। यह है सामान्य दया का परिणाम, जो बुरा नहीं है। लेकिन हमारी सामान्य दया ने उस भिखारी को और ज्यादा भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित किया कि नहीं किया? आप खुद विचार कीजिए। वहीं पर दिव्य दया एक ऐसी दया है जहां आप भिखारी को भीख मांगने के काम से ही मुक्त कर देते हैं। आप कुछ ऐसा करते हैं कि भिखारी को कभी फिर भीख मांगनी ही न पड़े। आपका ऐसा सोचना और इस दिशा में उठाया हुआ कदम दिव्य दया का एक बेमिसाल उदाहरण होगा। और ऐसी दया करने वाला मनुष्य कोई साधारण मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मनुष्यों को साधु और संतों की कैटेगरी में रखा गया है। और जब यही आगे चलकर एक कदम दूसरों की भलाई के लिए न्यौछावर हो जाए तो ये कहा जा सकता है कि उस इंसान ने भगवान का दर्जा प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, आप जानते हैं इंसान और भगवान में फर्क क्या होता है? इंसान और भगवान में सिर्फ एक ही फर्क होता है। इंसान अपने और अपने परिवार के लिए जीता है, वहीं भगवान हमेशा अपना एक एक बूंद समय और एक एक बूंद मेहनत दूसरों की भलाई में लगाते हैं। तो हमारे आसपास जो लोग हैं जो आपकी भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपकी एक बात पे आपके साथ चल देते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल जाना हो या फिर किसी तरह के काम के लिए, आप उन्हें कभी भी बेवकूफ़ या बेरोजगार समझने की गलती ना करें। निस्वार्थ भाव से उठाया हुआ उनका ये कदम स्वयं भगवान आपके द्वार जैसे चल के आए, ऐसा है। आप इसकी महिमा को समझें और हृदय से उसका आभार करें।